हे गाइस, वेलकम बैक टू नॉटी स्टिचेस। आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ फुलकारी के इस दुपट्टे के लिए प्लेन कमीज़ की स्लीव्स का एक सुंदर और बहुत ही आसान डिज़ाइन शेयर कर रही हूँ। तो इस डिज़ाइन को बनाने के लिए मैंने यहाँ पर कुछ लेसेस ली हैं। तो एक मैंने ये कटवर्क एम्ब्रॉयडरी वाली लेस ली है और एक मैंने ये डबल एजिंग वाली कॉटन की लेस ली है। साथ ही मैं इसके ऊपर ये छोटे छोटे बीड्स भी लगाऊंगी। तो सबसे पहले हमें एक फ्यूज़ पेपर लेना है और एक स्केल लेना है। स्केल की चौड़ाई 1.5 इंच है और इस तरीके से हमें सीधी सीधी लाइंस इसके ऊपर लगा लेनी है। अगर आपके पास इतना चौड़ा स्केल नहीं है तो आप 1.5 इंच की दूरी पर मेजर करके सीधी सीधी लाइंस लगा लीजिए। अब इसी तरह से हम दूसरी तरफ भी लाइंस ड्रॉ करेंगे और 1.5 इंच के छोटे छोटे स्क्वायर पीसेज हमारे पास ड्रॉ हो जाएंगे। अब हम इन्हें काट लेंगे। तो इस तरह से जहाँ जहाँ पर हमने पेन से लाइंस ड्रॉ की हैं बिल्कुल उसके ऊपर हमें इनको काट लेना है, इस तरह से। तो यहाँ पर छोटे छोटे स्क्वायर पीसेस मैंने काट लिए हैं। अब हम इन स्क्वायर पीसेस को एक कपड़े के ऊपर चिपकाएंगे। तो यहाँ पर मैंने दुपट्टे के साथ मैच करते हुए कलर का ही प्लेन फैब्रिक का पीस ले लिया है और तकरीबन 1-1 इंच की दूरी पर मैंने इन स्क्वायर पीसेस को रखा है और प्रेस से चिपका लिया है। अब हम इस कपड़े को काट देंगे और इन्हें हम बीच में से इस तरह से काट के अलग कर लेंगे। इस तरह से काटने के बाद हम प्रेस की हेल्प से साइड वाला एक्स्ट्रा कपड़ा अंदर की तरफ इस तरह फोल्ड करेंगे और बिल्कुल अच्छे से प्रेस करके हम इसे सेट कर देंगे। चारों तरफ से कपड़े को मैंने अंदर की तरफ फोल्ड कर दिया है और इसे प्रेस की हेल्प से अच्छे से सेट कर दिया है। तो ये देखिए, इसी तरह से हम सभी स्क्वायर पीसेस को बनाकर तैयार कर लेंगे। अब यहाँ पर कुर्ती की बाजू की कटिंग मैंने पहले से ही करके रखी है और इस बाजू के आगे से मैंने 3 इंच चौड़ी पट्टी काट के निकाल ली है। बाजू की लंबाई मैंने 20 इंच ली थी, तो इसमें से मैंने 3 इंच की पट्टी निकाल ली है आगे से। अब इस पट्टी को हम फ्यूज़ पेपर के साथ चिपका लेंगे ताकि ये थोड़ी सी स्टिफ हो जाए और इस पर काम करना इजी हो जाए। अब हम इसे बीच में से फोल्ड करेंगे और यहाँ पर हम चॉक से एक निशान लगा लेंगे। अब यहाँ से भी हम इसे बीच में से फोल्ड करेंगे और इसके बिल्कुल बीच में एक सीधी लाइन लगा लेंगे। अब हमें स्क्वायर पीसेस को इस तरीके से रखना है। सबसे पहला स्क्वायर पीस हमें बिल्कुल सेंटर में रखना है और बाकी के स्क्वायर पीसेस इसके साइड में रखने हैं। अब इस तरह से अच्छे से हम स्क्वायर पीसेस को प्लेस करेंगे और इसके ऊपर कच्चा टांका लगा देंगे ताकि एक बार अपनी जगह पर सेट हो जाएं। अब हम दूसरी तरफ भी स्क्वायर पीसेस को अच्छे से रखेंगे और कच्चा टांका लगा के इन्हें अच्छे से अटैच कर लेंगे। तो इस तरह से सभी स्क्वायर पीसेस को अटैच करके मैंने पट्टी रेडी कर दी है। इस पट्टी की चौड़ाई मैंने ली थी 14.5 इंच और मैंने स्क्वायर पीसेस 11.5 इंच के एरिया में लगाए हैं। तो 12 इंच तक चौड़ी बाजू के लिए आपको सिर्फ 5 स्क्वायर पीसेस लगाने हैं। अब हम इनके ऊपर पक्की सिलाई लगाएंगे और इन स्क्वायर पीसेस को कपड़े के साथ बिल्कुल अच्छे से अटैच कर देंगे। अगर आपको इस डिज़ाइन को थोड़ा सा और हैवी बनाना है तो इन स्क्वायर पीसेस के नीचे आप कोई बारीक लेस भी दबा के लगा सकते हैं या फिर कोई पाइपिंग भी लगा सकते हैं, लेकिन मैं इन्हें सिंपल तरीके से ही अटैच कर रही हूँ। सिलाई लगाते हुए आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है कि धागा बिल्कुल सेम यूज़ करना है और सिलाइयाँ बिल्कुल भी टेढ़ी नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल बारीक बखिए से सिलाई लगा के बहुत ही सफाई से इन स्क्वायर पीसेस को हमें कपड़े के साथ अटैच करना है। तो ये देखिए, इस तरह से मैंने स्क्वायर पीसेस को बिल्कुल अच्छे से अटैच कर लिया है पट्टी के साथ। और अब हम ये कॉटन की डबल एज वाली जालीदार लेस इस पट्टी के दोनों तरफ लगाएंगे। हमें लेस को इस तरीके से रखना है कि पट्टी की राइट साइड और लेस की राइट साइड एक दूसरे को फेस करे और इसकी किनारी पर हमें सिर्फ इसकी एज को दबाते हुए सिलाई लगानी है। और अब बिल्कुल इसी तरह से हम पट्टी की दूसरी किनारी पर भी लेस को लगाएंगे। यहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा चौड़ी लेस नहीं लगानी है। तकरीबन आधा इंच चौड़ी लेसेस में आजकल बहुत सारे कलर्स और डिज़ाइंस बहुत इजीली अवेलेबल हैं, तो आप अपनी कुर्ती के कलर के हिसाब से लेस ले सकते हैं। अब हम इसे इस तरह सीधा करेंगे और कपड़े की किनारी पर सिलाई लगाएंगे। बहुत ही सफाई से हमें यहाँ पर सिलाई लगानी है। ये देखिए, इसी तरह से दूसरी तरफ भी हमें लेस को सीधा करना है और इस पट्टी की किनारी पर सिलाई लगानी है।
अब बाजू की लंबाई में से मैंने 2 इंच चौड़ी एक और पट्टी काट ली है, इस तरह से। अब हम इस पट्टी को इस बॉर्डर के साथ इस तरह अटैच करेंगे। इस बॉर्डर की सिर्फ एक तरफ हमें ये पट्टी लगानी है। अब हम इसे सीधा करेंगे और इसके ऊपर टॉप स्टिच लगाएंगे, इस तरह से। अब हम अपनी कटवर्क एम्ब्रॉयडरी वाली लेस लेंगे और इस पट्टी के ऊपर लेस को उल्टा करके इस तरीके से रखेंगे कि पट्टी की राइट साइड और लेस की राइट साइड एक दूसरे को फेस करें। अब हम इसकी किनारी पर सिलाई लगाएंगे, इस तरह से। अब हम नीचे से काले कपड़े को इस तरह से काट देंगे, सिर्फ आधा इंच छोड़ के बाकी सारे कपड़े को हम काट देंगे। और जो लेस का नेट वाला भाग है इसे हम इस तरीके से फोल्ड करेंगे और यहाँ पर सिलाई लगाएंगे। इस तरीके से सिलाई लगाने पर डिज़ाइन की पिछली तरफ भी सफाई आएगी और धागे नज़र नहीं आएंगे। अब हम इसे सीधा करेंगे और इसके ऊपर टॉप स्टिच लगाएंगे। तो इस तरह से मैंने यहाँ पर इस बॉर्डर को बनाकर तैयार कर दिया है। ये देखिए कितनी सफाई से हमारा ये बॉर्डर बनकर तैयार हो गया है। अब हम बाजू की राइट साइड पर इस बॉर्डर को उल्टा करके रखेंगे और इसकी किनारी पर हम सिलाई लगा लेंगे। अब हम इसे सीधा करेंगे और इस कपड़े के ऊपर एक टॉप स्टिच लगाएंगे। ये देखिए इस तरह से मैंने इसके ऊपर टॉप स्टिच लगा दिया है और बाजू का ये डिज़ाइन भी हमारा बन गया है। इन स्क्वायर पीसेस के बीच में मैंने एक एक मोती लगा दिया है, जिससे ये डिज़ाइन और भी ज़्यादा अच्छा लग रहा है। यहाँ पर मैंने वाइट कलर के मोती लगाए हैं। आप अपने कुर्ते के डिज़ाइन के हिसाब से किसी भी कलर के मोती लगा सकते हैं। और इसके साथ ही स्लीव्स का हमारा ये डिज़ाइन बनकर तैयार हो गया है। इसी तरह का डिज़ाइन आप अपने ट्राउज़र पर या फिर कमीज़ के दामन पर भी बना सकते हैं। और जैसे मैंने ये डिज़ाइन प्लेन कुर्ती के ऊपर बनाया है, उसी तरह से आप ये डिज़ाइन अपनी प्रिंटेड कुर्ती पर भी बना सकते हैं। तो गाइज़ आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब के बटन के साथ जो बेल आइकन है उसे ज़रूर दबा लें, ताकि आपको मेरे वीडियोस के सभी अपडेट सबसे पहले मिल सकें। और इसके साथ ही आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको ये डिज़ाइन कैसा लगा और आने वाले वीडियोस में आपको किस तरह के डिज़ाइंस देखने हैं। तो गाइज़ थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय।